हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जो है हम लोग का स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 18A। एक्सरसाइज 18B की सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ यूज होने वाले फॉर्मूला को। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का है कि जब भी हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड इनटू टाइम। सेकंड फॉर्मूला हम लोग का है जब हम लोग को स्पीड फाइंड आउट करना होगा तो ये हम लोग का डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और थर्ड फॉर्मूला हम लोग को टाइम फाइंड आउट करने के लिए है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसमें ये पहला फॉर्मूला ही हम लोग का मेन फॉर्मूला है। अगर आप लोग को पहला फॉर्मूला पता है तो फिर आप लोग रीअरेंजमेंट की मदद से इन दोनों फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जब भी हम लोग को स्पीड को कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में हम लोग को स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जब भी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग को जो भी किलोमीटर में स्पीड दिया होगा उस स्पीड को लिखेंगे हम लोग और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। और जब भी हम लोग को स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग उस स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। और इस चीज़ को रिमेंबर करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि मीटर पर सेकंड एक स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो उसके लिए स्मॉल नंबर ऊपर है, जो कि हम लोग का 5 है वो ऊपर है और 18 नीचे है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग का है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर बड़ा नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पे 18 जो बड़ा नंबर है वो ऊपर है और 5 नीचे है। तो अब शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 18A को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 18A का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकंड। हम लोग को एक स्पीड दिया हुआ है और हम लोग को इसको मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है, मतलब कन्वर्ट करना है। हम लोग अभी कन्वर्जन का फॉर्मूला देख के आए। जब भी हम लोग को स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग सिंपली उस स्पीड को लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। 18 3 होता है हम लोग का 54 और ये 3 × 5 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो जो हम लोग को आंसर दे देगा 15 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में 15 के बाद ये मीटर पर सेकंड लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसमें शो करना रहता है वैल्यू कि किस में कन्वर्ट हुआ। तो ये रहा इसके सारे पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था हम लोग का 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इन मीटर पर सेकंड हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग का स्पीड दिया है वो अपॉन में 5 × 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, तो हम लोग का 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हुआ है। इसमें हम लोग को स्पीड दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, तो उस 108 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 5/18 से, जो कि 18 6 होता है हम लोग का 108, तो 6 × 5 मल्टीप्लाई हुआ, हम लोग को आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट का थर्ड भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ। इसमें स्पीड हम लोग को दिया था 162, तो 18 7 होता है 162, फिर 7 × 5 हुआ तो 45 मीटर पर सेकंड हम लोग को इसका आंसर मिल गया। 1 के फोर्थ में हम लोग को स्पीड दिया है 216 किलोमीटर पर आवर, जो कि 5/18 से मल्टीप्लाई हुआ। 18 12 होता है 216, फिर 12 × 5 मल्टीप्लाई आपस में हुए तो हम लोग का 60 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग को स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जो भी दिया है वो स्पीड को लिख के, किलोमीटर बड़ा नंबर है तो 18 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। 5 5 25 होता है, 5 × 18 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये हम लोग को आंसर दे देगा 19 किलोमीटर पर आवर। तो ये है इसके सारे सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में 25 मीटर पर सेकंड दिया था, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग अपने फॉर्मूला 18/5 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को 90 इसका आंसर मिल गया। सेकंड के सेकंड पार्ट में हम लोग को स्पीड 40 मीटर पर सेकंड दिया था, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई किए। 5 8 14 होता है, 18 × 8 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को 144 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर मिल गया। अगले में 2 का थर्ड में हम लोग को दिया था 60 मीटर पर सेकंड। 60 को 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो 5 12 होता है हम लोग का 60, 12 × 18 हुआ तो हम लोग को 216 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर मिल गया। 2 का फोर्थ भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ कि हम लोग को 70 मीटर पर सेकंड दिया था, जिसको 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई किए। 5 14 70 होता है, फिर 14 × 18 हुआ तो हम लोग को 252 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। इस चीज़ को हरदम याद रखिएगा कि जब भी कन्वर्जन का केस हो तो आप लोग को यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक स्पीड ऑफ बस जो है हम लोग का वो है 19 किलोमीटर पर आवर, और हम लोग को ये स्पीड को मीटर पर सेकंड में बताना है। तो ये बिल्कुल कन्वर्जन वाला ही क्वेश्चन है कि हम लोग को स्पीड दिया 19 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 5 90 होता है, फिर ये 5 × 5 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग लिख दिए स्पीड ऑफ बस इन मीटर पर सेकंड, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो जो भी हम लोग का स्पीड दिया था वो, और फिर फॉर्मूला में 5/18, ये 18 5 90, तो 5 × 5 आपस में मल्टीप्लाई हुए हम लोग का, तो 25 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कवर कर रहा है डिस्टेंस 500 मीटर। वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 सेकंड्स में, और हम लोग को ये इसका स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में। इसके सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो भी हम लोग को डिस्टेंस दिया वो मीटर में दिया और टाइम सेकंड में दिया। इसका मतलब इसका जो हम लोग को स्पीड मिलेगा वो मीटर पर सेकंड में मिलेगा। फिर उस स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे।
तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम लोग को डिस्टेंस इसमें दिया है 500 मीटर और टाइम दिया है 20, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का यहाँ पे आ गया 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कहा है कि स्पीड हम लोग को फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में, तो फिर इस जो भी हम लोग को स्पीड मीटर पर सेकंड में मिला इसको हम लोग अपने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे कन्वर्जन वाले फॉर्मूला की मदद से। ये 5 × 18 हुआ, जो कि हम लोग को आंसर दे देगा 90 किलोमीटर पर आवर। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये रहा सॉल्यूशन कि हम लोग को स्पीड फाइंड आउट, तो हम लोग पहले स्पीड फाइंड आउट कर लिए क्योंकि हम लोग को स्पीड को ही चेंज किलोमीटर पर आवर में बताना था और हम लोग को मीटर पर सेकंड में स्पीड पता नहीं था। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लगाए डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस पुट किए, टाइम पुट किए, सॉल्व किए तो हम लोग का इसका आउटपुट आ गया। फिर इसको किलोमीटर पर आवर में हम लोग चेंज कर दिए अपनी कन्वर्जन वाली मेथड से, तो हम लोग को 19 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर्स एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि एक ट्रेन है जो कि जिसका स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। वो ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और हम लोग को बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट में। इस क्वेश्चन में हम लोग को जो सारा डाटा दिया है वो कोई भी एक यूनिट का नहीं दिया, सब अलग अलग यूनिट के। जैसे कि हम लोग को स्पीड दिया वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, टाइम मिनट में दिया है। पहले हम लोग का टाइम जो मिनट में दिया उसको हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हम लोग को पता है 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 2 मिनट का हम लोग का आ जाएगा 120 सेकंड। ये हम लोग का टाइम हो गया। फिर ये हम लोग को जो स्पीड दिया है 180 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग टाइम सेकंड में ले आए हैं, कोई स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे अपने इस मेथड की से। अब हम लोग का स्पीड मिल गया, इससे हम लोग का जो स्पीड आ जाएगा ये 10 में चल जाएगा और ये इससे हम लोग का इसका 50 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा इसका स्पीड। अब हम लोग को पता है इसका स्पीड ये है और टाइम ये है, तो हम लोग डिस्टेंस कवर कर लेंगे जो हम लोग को फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हम लोग अपने दोनों स्पीड और टाइम के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका डिस्टेंस मिल जाएगा जो वो 2 मिनट में कवर करेगा। और ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग पहले टाइम को सेकंड में चेंज कर दिए, जो कि हम लोग को मिल गया 120 सेकंड। फिर अपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए कन्वर्जन फॉर्मूला की मदद से, जो आ गया हम लोग का 50 मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो भी डिस्टेंस कवर हुआ था 120 सेकंड में या फिर कहिए 2 मिनट में, हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोग 50 फाइंड आउट किया, टाइम 120, जिसको सॉल्व किया तो हम लोग का 6000 मीटर इसका आंसर आ गया। और फिर हम लोग चाहे तो इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिए तो ये 6 किलोमीटर इसका आंसर आ गया, क्योंकि हम लोग को पता है 1 किलोमीटर में होते हैं हम लोग के कितने 1000 मीटर। तो इसका मतलब 6000 मीटर में कितना किलोमीटर बनेगा, 6 किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक ट्रेन चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की मदद से और हम लोग को बताना है वो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि यूनिट हम लोग का अलग अलग दिया, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे सेकंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्पीड को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग को पता है वो होता है 45/5/18 में। इससे ये कट जाएगा हम लोग का 2.5 टाइम्स में, 5 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का ये 12.5 मीटर पर सेकंड दे देगा इसका आंसर। और हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 6 सेकंड के अंदर। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोग को क्वेश्चन, हम लोग अभी इतना स्पीड निकाले हैं कन्वर्ट करके, जो कि निकलेगा हम लोग का 12.5। उसको टाइम हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया 6 सेकंड, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम लोग को आंसर ले आना था 6 सेकंड में। तो सेकंड में यूनिट का आंसर ले आने के लिए हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे 10 सेकंड नहीं 6 सेकंड होगा। हम लोग को 6 सेकंड का कवर करना है, कितना डिस्टेंस वो कवर किया है, तो उसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, उस स्पीड को पुट किए, टाइम 6 सेकंड क्वेश्चन में दिया था, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो 75 मीटर हम लोग का इसका आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए ट्रैवल कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पे और बी ट्रैवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हम लोग को बताना है इन दोनों के स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी पहला चीज जो हम लोग नोटिस करेंगे कि एक स्पीड हम लोग का किलोमीटर पर आवर में और दूसरा स्पीड हम लोग का मीटर पर सेकंड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का 72 किलोमीटर पर आवर है इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए अभी तक हम लोग इतनी बार कर चुके हैं, फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा 72 × 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हम लोग का वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू और जो दूसरा स्पीड है वो मीटर पर सेकंड। अब दोनों हम लोग को मीटर पर सेकंड में और हम लोग को फाइंड आउट करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने का मतलब होता है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। तो ये x जो भी हम लोग का आएगा उससे हम लोग अपने 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को मिल जाएगा, जो कि होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये रहा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से कि स्पीड ऑफ ए इन मीटर पर सेकंड, जो भी हम लोग का स्पीड दिया था वो फिर 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 4 जा होता है 72, 4 × 5 हुआ तो हम लोग का 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर हम लोग को फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों स्पीड के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एक स्पीड हम लोग का 25 था, तो 25 से 20 को माइनस किए तो दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ रहा है कि
एक स्क्वायर फील्ड है और एक लड़के को कितना टाइम लगेगा उस स्क्वायर फील्ड का एक राउंड लगाने में, जब उस स्क्वायर का एक साइड है 35 मीटर का और वो जो लड़का दौड़ रहा है उसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में सिचुएशन जो हम लोग को दिया है वो कुछ इस तरीके से है। एक ये समझिए स्क्वायर है जिसका एक साइड है हम लोग का 35 मीटर का। अब क्योंकि ये स्क्वायर है क्वेश्चन में मेंशन, इसका मतलब इसका हर साइड कितना होगा 35 35 35 35 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं। फिर कह रहे हैं जो लड़का दौड़ रहा है वो 9 किलोमीटर पर आवर की तो स्पीड से दौड़ रहा, तो इसमें हम लोग को उसका स्पीड दे दिया है 9। हम लोग को स्क्वायर का एक साइड दिया है 35, जिससे हम लोग क्या करेंगे अपने पेरीमीटर की मदद से इस स्क्वायर का पूरे साइड को निकाल देंगे, क्योंकि पेरीमीटर हम लोग का क्या होता है, इस स्क्वायर का पूरा एज वाले साइड को ही हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। हम लोग उसकी मदद से पहले ये पूरे को कैलकुलेट कर देंगे। और हम लोग को जो साइड दिया वो मीटर में दिया है और हम लोग को जो स्पीड दिया वो किलोमीटर में दिया है, तो हम लोग स्पीड को पहले मीटर में चेंज कर देंगे। तो स्पीड को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग सिंपली 5/18 से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को स्पीड मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, ये स्क्वायर का पेरीमीटर ही होगा, तो पेरीमीटर वाले फॉर्मूला की मदद से कर देंगे जो कि होता है हम लोग का 4 इंटू साइड। तो इससे सॉल्व करने से हम लोग को इसका टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और क्वेश्चन में एट लास्ट हम लोग को फाइंड करना है कि उसको कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में हम लोग से पूछा हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अपने टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड हम लोग यहाँ से चेंज करके निकाले हैं और डिस्टेंस अभी को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, तो अपने दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसकी सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि स्पीड ऑफ बॉय इन मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग को जो भी स्पीड दिया था वो और फिर 5/18 करके सॉल्व किए, जो कि हम लोग का आएगा 5/2। फिर 5/2 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्योंकि फाइंड आउट करना है टाइम, हम लोग को पता है टाइम के फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, उसके लिए हम लोग को डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस टोटल वो कितना कवर किया होगा, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड के बराबर होगा। अभी हम लोग देखें कि स्क्वायर के ये पूरे साइड पे चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो पूरे साइड को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, एक साइड हम लोग को दिया था 35, तो 4 इंटू 35 हम लोग को आउटपुट दे देगा 140 मीटर। ये हम लोग को उसका मिल गया टोटल डिस्टेंस। अब हम लोग को फाइंड करना है कि टोटल टाइम वो कितना ले रहा है उसका पूरा एक राउंड लेने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हम लोग 140 कैलकुलेट किए हैं और स्पीड हम लोग अभी ऊपर क्या चेंज किए थे तो हुआ था 2.5, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 56 सेकेंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जो साउंड है वो एयर में ट्रेवल कर रहा है 335 मीटर पर सेकेंड से, और हम लोग को इस स्पीड को कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये हम लोग का नॉर्मल कन्वर्जन वाला क्वेश्चन हुआ कि हम लोग अपने स्पीड को लिख के किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 कर देंगे, इससे स्पीड को काट देंगे और जो भी हम लोग का इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन की स्पीड को हम लोग को नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर में कर रहे थे। तो जो भी हम लोग का स्पीड दिया था हम लोग वो लिखे अपॉन इंटू 18/5 किए, फिर 567 हम लोग का 335 होता है, उसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का 1206 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर मिल गया। कि अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक आदमी है जो कि ऑफिस पहुंचा अपने रेसिडेंस से, तो उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, और जब वहां से वो रिटर्न कर रहा है घर के लिए तो उसका स्पीड था 20 किलोमीटर आवर। और वो इन दोनों मतलब ऑफिस जाना और ऑफिस से रेसिडेंस पे आना, तो उसमें टोटल उसको जो टाइम लग रहा है वो है 2.5 आवर। और हम लोग को बताना है कि कितना डिस्टेंस है उसके रेसिडेंस और ऑफिस के बीच में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि समझिए यहाँ पे उसका ऑफिस है और यहाँ पे उसका है रेसिडेंस। तो वो जब ऑफिस से रेसिडेंस जा रहा है तो उसका स्पीड है 20, और रेसिडेंस से ऑफिस जा रहा है तो उसका स्पीड है 30, और ये आने और जाने में जो उसका टोटल टाइम लग रहा है वो है 2.5 आवर। और हम लोग को पता करना है कि ये डिस्टेंस, एक साइड का डिस्टेंस, की कोई भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट जो भी हम लोग का डिस्टेंस है वो है हम लोग का एक्स। तो अगर हम लोग का डिस्टेंस एक्स होता है तो जब वो रेसिडेंस से अपने ऑफिस जा रहा है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, हम लोग टाइम का फॉर्मूला पढ़े हैं, होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम लोग का इसका स्पीड दिया है 30 और डिस्टेंस अभी हम लोग टेक ओवर किए हैं तो हो जाएगा x/30। तो ये हो गया हम लोग का T1। और सेम इसी तरीके से T2, जब वो ऑफिस से रेसिडेंस आ रहा है, ऑफिस से घर आ रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस तो वही सेम रहेगा कि ऑफिस से घर का जो दूरी है वही घर से ऑफिस का होगा, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस के लिए x होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ का जो स्पीड दिया है वो दिया है हम लोग का 20। और ये देखिए ये भी T1 और ये T2, इन दोनों को ऐड अगर हम लोग करें तो हम लोग का कितना टाइम आना चाहिए, 2.5 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में यही हम लोग को बताया टोटल टाइम इतना है। तो हम लोग अपने डिस्टेंस का फॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, यही हम लोग का इक्वेशन बनेगा कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू आना चाहिए इतना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा और वही x होगा हम लोग का डिस्टेंस जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग का x है, तो फिर जो भी टाइम लग रहा है उसको ऑफिस जाने में तो वो हो गया हम लोग का x/30, और जो भी टाइम लग रहा है उसको वापस आने में वो है हम लोग का x/20। तो टाइम कैलकुलेट होता है हम लोग का डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट किए हैं x, और स्पीड हम लोग को क्वेश्चन में दिया है एक बार 30 और एक बार 20 किलोमीटर।
तो दोनों स्पीड को हम लोग डालें। फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों टाइम जो है हम लोग का उन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 2.5 आवर। तो हम लोग फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिए, 30 और 20 का एलसीएम हुआ 60, जो कि हो गया हम लोग का 2x प्लस 3x और दे दिया 2.5। 2x प्लस 3x हो गया हम लोग का 5x, और जो 60 एलएचएस में डिवाइड कर रहा था वो आरएचएस में जाकर 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा, जो कि हम लोग को दे देगा 150। और अब जो 5x मल्टीप्लाई कर रहा है जो 5x के साथ, वो आरएचएस में गया तो 150 को डिवाइड करने लगा, तो हम लोग का x का वैल्यू आ गया 30 किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक ट्रेन बुक है जो कि दो प्लेस के बीच में बस रन करेगा, और वो दो प्लेस का जो डिस्टेंस है वो है हम लोग का 55 किलोमीटर। मतलब एक प्लेस यहाँ पे और एक प्लेस यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग का, वो हम लोग का है कुछ 55 किलोमीटर अपार्ट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल टाइम उसको लग रहा है वो लग रहा है 1 आवर 20 मिनट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 55 किलोमीटर में अगर वो ट्रेन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है 36 किलोमीटर पर आवर की मदद से, तो वो बचे हुए डिस्टेंस को कितने स्पीड से कवर करे ताकि उसका जर्नी 1 आवर 25 मिनट में खत्म हो जाए। तो हम लोग को एट लास्ट में फाइंड करना है इतने बचे हुए जगह का क्या होना चाहिए स्पीड, हम लोग को इस चीज को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर था, उसमें से 30 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर दिया है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हम लोग को ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से चले ताकि वो इन टाइम पहुंच जाए। तो हम लोग को पता है पहला डिस्टेंस जो कवर किया वो 30 किलोमीटर, वो 36 किलोमीटर पर आवर की मदद से किया है कवर। तो इसमें हम लोग को उसका डिस्टेंस पता है और उसका स्पीड पता है, टाइम नहीं पता है। तो हम लोग पहले, और हम लोग को लास्ट में बताना है कि कितने स्पीड से वो बचे हुए डिस्टेंस को कवर करेगा। तो हम लोग पहले इस डिस्टेंस का निकाल लेंगे टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हम लोग को दिया है 30 और स्पीड दिया है 36 किलोमीटर, जो कि सॉल्व करने पे हम लोग का आ जाएगा 5/6। हम लोग को पहले डिस्टेंस का मतलब वो जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चला है उसका हम लोग को स्पीड, टाइम, डिस्टेंस तीनों चीज पता चल गया। अब हम लोग का रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा कि टोटल 55 किलोमीटर था, उसमें से वो 30 किलोमीटर चल दिया, उसको हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा, वो रहेगा हम लोग का 25। और अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हम लोग का रिमेनिंग टाइम क्या है। कि टोटल टाइम था हम लोग का 1 आवर 20 मिनट, जिसमें से उसको 5/6 आवर लग चुका है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। 1/20 आवर को हम लोग लिखेंगे अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो वो होगा हम लोग का 1 प्लस ये हम लोग का 20 मिनट है जिसको आर में चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 + 1/3 आर। ये हम लोग का टोटल समझिए, जो क्वेश्चन में 1 आवर 20 मिनट दिया उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करके लिखे हैं, तो ये लिखा गया है ऐसे 1 + 1/3। इसमें से हम लोग का जो भी टाइम लग चुका है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये सब्ट्रैक्शन होता है एलसीएम की मदद से। तो आई होप एलसीएम लेना और इस तरीके के नॉर्मल फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आपको पता होगा। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को इसका रिमेनिंग टाइम मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को इसका रिमेनिंग डिस्टेंस मिल गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है स्पीड। स्पीड फाइंड आउट करना हम लोग को पता है। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम अभी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, डिस्टेंस हम लोग को पता है 25। दोनों को पुट करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इसका रिमेनिंग स्पीड आ जाएगा कि उसको कितना स्पीड से और गाड़ी को चलाना होगा ताकि वो इस डिस्टेंस को इन टाइम कवर कर ले। और ये रहा इसकी सॉल्यूशन की। इसकी सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर की वो जो पहला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है वो कैलकुलेट हुआ यहाँ पे, जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम की मदद से कैलकुलेट हुआ, तो आया हम लोग का 5/6 आर। फिर हम लोग अपना रिमेनिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिए कि अगर वो 30 किलोमीटर कवर कर लिया है या चल लिया है गाड़ी तो उतना दोबारा चलेगा नहीं, तो फिर हम लोग टोटल डिस्टेंस से 30 को माइनस किए तो हम लोग का 25 किलोमीटर का रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रिमेनिंग टाइम, कि हम लोग का टाइम था 1 आवर 20 मिनट, तो वो मिनट जो हम लोग का है वो एक अलग यूनिट है, तो उसको भी हम लोग आर में चेंज कर दिए, तो वो हो गया हम लोग का 1/2। तो 1 + 1/2 ये हम लोग का टोटल टाइम है, उसमें से हम लोग 5/6 को माइनस कर दिए क्योंकि उतना टाइम ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है गाड़ी को 30 किलोमीटर आने में। तो उसको सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग एलसीएम लिए, तो 6 और 2 का एलसीएम आ गया हम लोग का 6। फिर इस एलसीएम को सॉल्व किया हम लोग, तो ये हुआ हम लोग का 6 - 5, 6 - 5 हुआ, तो हम लोग का 1/2 इसका आंसर आ गया कि 1/2 आर हम लोग के पास बचा है। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना था कि वो उतने को कितने बचे हुए डिस्टेंस को कितने स्पीड से कवर करेगा। तो यहाँ पे बचा हुआ डिस्टेंस हम लोग का 25 था, और स्पीड हम लोग टाइम हम लोग का जो था वो 1/2 था। तो ये जो 2 नीचे है वो ऊपर फिर गया क्योंकि यहाँ पे डबल फ्रैक्शन का साइन है, तो 2 पर गया तो 25 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा कि जो पी है वो ट्रेवल किया है 6 आवर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 3 आवर ट्रेवल किया है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हम लोग को बताना है कि उसका एवरेज स्पीड पूरे जर्नी में क्या है। नोटिस करेंगे कि हम लोग को डिस्टेंस अभी नहीं पता है, हम लोग को क्या पता है कि वो 6 आवर ट्रेवल किया 5 किलोमीटर पर आवर की मदद से। ये हम लोग को स्पीड दिया और ये दिया उसका टाइम, तो हम लोग डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू जो भी उसका टाइम दिया है वो, तो ये इसको अगर हम लोग कैलकुलेट किए तो ये आ गया हम लोग का 30। और सेम सेकंड पार्ट के लिए भी इसी तरीके से होगा कि हम लोग का टाइम दिया और ये दिया उसका स्पीड, तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे 6 × 3 को, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18। तो हम लोग को 2 डिस्टेंस मिल चुका है। क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही फॉर्मूला की तरह होता है, स्पीड के फॉर्मूला की तरह सेम होता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
हम लोग को यहाँ टोटल डिस्टेंस लिखना होता है। तो 30 + 18 हम लोग लिखेंगे 48, और जो भी हम लोग का टोटल टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना, यहाँ पे 3 आवर लग रहा है और यहाँ पे 6 आवर लग रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9। जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा हम लोग का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और जब हम लोग नॉर्मल स्पीड फाइंड करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही फर्क है एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में। ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग पहले डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं स्पीड इंटू टाइम की मदद से, तो हम लोग को वो 30 किलोमीटर मिल गया। फिर दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं स्पीड इंटू टाइम की मदद से, वो हम लोग को 18 किलोमीटर मिल गया। फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दिए और टोटल टाइम के लिए दोनों टाइम को ऐड कर दिए, जो कि हुआ हम लोग का 48/9। जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो ये हम लोग का हो जाएगा कि 16/3, जिसको और फर्दर सॉल्व किया हम लोग का, तो 541/3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 13 में कह रहा है कि एक आदमी है जो कि अपने घर से गया है, बाजार गया है 6 किलोमीटर जो कि दूर है, और 4 किलोमीटर पर आवर से गया है। तो ये 6 किलोमीटर जो हम लोग को दिया है, ये दे दिया हम लोग को उसके मार्केट से और उसका जो घर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो है हम लोग का कितना, 6 किलोमीटर। और किस स्पीड से गया है, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, और वापस आया है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम लोग को फाइंड करना है उसका एवरेज स्पीड फॉर द डबल जर्नी, कि दोनों तरफ की जर्नी को मिला के हम लोग का उसका एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। इस करेंगे कि हम लोग को एक साइड का डिस्टेंस दे दिया, कि मतलब डिस्टेंस 6 किलोमीटर दे दिया और 4 किलोमीटर उसका स्पीड दे दिया, तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इसका टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको कितना टाइम लग रहा है मार्केट जाने में। तो टाइम का फॉर्मूला होता है हम लोग का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन किया 6 किलोमीटर, और स्पीड हम वो किस स्पीड से गया, तो वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 5 किलोमीटर पर आवर हम लोग को इसका मिल जाएगा टाइम। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया है, तो इसका टाइम हम लोग कैसे, रिटर्निंग टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे डिस्टेंस बताया नहीं है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, उसके घर और मार्केट के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो 6 हो गया और आया है वो 12 की स्पीड से, तो ये टाइम हम लोग का हो जाएगा 0.5 आवर। तो फाइंड करना है उसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6 किलोमीटर वो गया है, तो 6 किलोमीटर वो आएगा भी, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 12 हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो यही था, क्योंकि कितने लोग डबल जर्नी को सोचते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि सोचेंगे एक बार गया वो आया तो वो एक ही जर्नी होगा, फिर वो 12 इंटू 2 करके तो उसको 24 लिख देते हैं, और वहीं पे आंसर गलत आता है इन लोगों का। तो डबल जर्नी मतलब वो एक बार गया और एक बार आया, तो वो हो गया हम लोग का 12 किलोमीटर, और 12 और टोटल टाइम 1.5 और 0.5 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग का इसका 6 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड ऐसा आंसर निकल जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि टाइम टेकन, जब वो घर से टाउन जा रहा है तो वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लगाएं, और जिसको सॉल्व किए तो 1.5 आवर आ गया। फिर टाइम टेकन फ्रॉम होम टू टाउन जाने में उसको कितना टाइम लग रहा, तो वो 6/12 की मदद से निकाल दिए, जो कि 0.5 आवर आ गया। फिर उसके बाद हम लोग निकाल दिए कि डिस्टेंस को, जर्नी को हम लोग डिस्टेंस को डबल कर दिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। तो टोटल किलोमीटर था 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया हम लोग का 12। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला डाले डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो था 12, और टाइम को ऐड किया तो आया 2, जिसको फर्दर सॉल्व किया तो हम लोग का 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक कार है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है घर और ऑफिस के बीच में 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 1.8 मिनट में, और वो कार कितना और तेज चले ताकि वो डिस्टेंस कवर हो जाए 1.5 मिनट में। तो बेसिकली एक कार जो 1.2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, वो 1.8 मिनट में पहुंचा है ऑफिस, और हम लोग को 1.5 मिनट में ऑफिस पहुंचना है, तो कार का स्पीड कितना रखना होगा, हम लोग को वो स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को कार का यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस दिया और टाइम दोनों दे दिया है, और टाइम हम लोग को मिनट में दिया है, तो हम लोग को इस टाइम को आर में चेंज करना है। तो आर में चेंज करने के लिए हम लोग नॉर्मली 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं, जो कि हम लोग को इसका आंसर दे देगा 0.03। और दूसरा टाइम भी जो हम लोग को दिया 1.5, ये भी हम लोग का मिनट में है, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये हम लोग का आंसर दे देगा 0.025। दोनों टाइम हम लोग के आ गए हैं किसमें, आर्स में चेंज होके आ गए हैं। हम लोग को टाइम पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे स्पीड के लिए। जब वो ऑफिस के लिए निकला है तो 1.2 किलोमीटर उस डिस्टेंस को वो 1.8 मिनट में चला है, तो इसमें हम लोग को उसका डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है, हम लोग को उसका स्पीड नहीं पता है, तो हम लोग स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला की मदद से, जो कि डिस्टेंस हम लोग का क्वेश्चन में दिया 1.2 किलोमीटर, और उसके लिए जो टाइम हम लोग निकाले हैं वो निकाले हैं 0.03 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका मिल जाएगा क्या, स्पीड कितनी स्पीड से चला है। फिर क्या करेंगे, रिटर्निंग की, जब हम लोग को 1.5 मिनट में कवर करना होगा, तो फिर हम लोग यही स्पीड इंटू डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस बार जो टाइम है वो 0.3 की जगह हम लोग डाल देंगे 0.025, और हम लोग को दूसरा स्पीड मिल जाएगा। फिर इन दोनों स्पीड को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि और कितना फास्ट चलना चाहिए था, जिससे कि वो कम टाइम में पहुंच जाए वहां पे। ये रहा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग सारे टाइम्स को अपने आवर्स में चेंज कर लिए हैं 60 से डिवाइड करके। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, स्पीड फाइंड आउट किए हैं कि 1.8 मिनट में अगर उसको पहुंचना है तो उसका कितना स्पीड होगा, तो वो आया 40 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.5 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड कितना होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की मदद से फॉर्मूला हम लोग लगाएं और सॉल्व किए तो 48 किलोमीटर पर आवर को स्पीड से उसको चलना होगा। लेकिन क्वेश्चन
में कहा है कि हाउ मच फास्टर, तो हम लोग को बताना और कितना तेज चले। तो और कितना तेज, तो वो एक्स्ट्रा स्पीड को निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे कि चलना उसको 48 से पहले 40 से चल रहा था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो आगे किलोमीटर पर आर की वो और 8 किलोमीटर पर आर एक्स्ट्रा स्पीड से चलेगा, तो वो 1.5 मिनट में पहुंच जाएगा ऑफिस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि नेहा साइकिलिंग स्टार्ट की है एक स्क्वायर के बाउंड्री पे, और वो हाफ जब डिस्टेंस कवर की है कि मतलब ए पॉइंट से जो डायगोनली सी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पे वो पहुंची है। स्पीड जो जर्नी में था तो वो था 8 किलोमीटर पर आवर, और हम लोग को फाइंड करना उस स्क्वायर फील्ड का एरिया। क्वेश्चन को अगर डायग्राम की मदद से समझे तो ये होगा कि एक ये हम लोग का स्क्वायर फील्ड दिया है, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट सी होगा, क्योंकि ए के डायगोनली क्वेश्चन में कहा है सी पॉइंट है। और हम लोग को फाइंड करना है कि इस स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या होगा, हमको ये इसका मेन आंसर की तरफ फाइंड करना। और हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में बताया है स्पीड, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का डिस्टेंस ले लेंगे एक्स की स्क्वायर के एक साइड का जो डिस्टेंस है एक्स, इसका मतलब वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, एक ये एक्स, तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो हम लोग का यहाँ से पता चल गया 2x। उसका क्वेश्चन में दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, हम क्वेश्चन में दिया है कि उसको रीच करने में लग रहा है हाफ आवर, तो हम लोग को टाइम क्वेश्चन में दिया है 0.5 आवर। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को अपने सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, वो x का वैल्यू जो भी मिलेगा वो होगा हम लोग का स्क्वायर का ये एक साइड, और उसकी मदद से हम लोग अपने एरिया को निकाल देंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग का साइड स्क्वायर, जो भी हम लोग का वो x का वैल्यू आएगा वही होगा स्क्वायर का एक साइड, जिसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इस स्क्वायर फील्ड का एरिया मिल जाएगा, जो कि एट लास्ट इस क्वेश्चन का होगा आंसर। तेरा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग पहले लेट कर लिए कि वो स्क्वायर का एक साइड होगा x किलोमीटर, उसके बाद डिस्टेंस वो कितना कवर किए नेहा, तो वो डिस्टेंस निकलता है स्पीड इनटू टाइम की मदद से। हम लोग वो डिस्टेंस देख लिए, वो डिस्टेंस होगा 2x, क्योंकि वो a से c चलिए तो ये a से b हुआ और b से c, तो यहाँ पे 2x इसका डिस्टेंस हो गया। स्पीड हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, टाइम भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, जिसको सॉल्व किए तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है LHS में, RHS में डिवाइड करेगा तो 8, तो ये 8 इंटू 0.5 होगा, तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। और ये जो 2 इस 4 को जाकर डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे जो हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2, और यहाँ पे फिर 4 इंटू 4 नहीं, ये हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 2, जिससे हम लोग का इसका आंसर आएगा वो आएगा हम लोग का 4 किलोमीटर स्क्वायर। 16 में कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, जिसको बी पे पहुंचना है, और वो ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और वो ट्रेन स्टार्ट हो रहा है 7 AM पे। और एक अनदर ट्रेन है वो है बी पे, जहाँ पे ए को पहुंचना है वहां पे एक ट्रेन खड़ा है बी पे, वो ट्रेन 8 AM पे स्टार्ट होगा, जिसका स्पीड होगा 60 किलोमीटर आवर, और वो मूव करेगा टुवर्ड्स ए। दोनों पॉइंट सी डिस्टेंस पे मिल रही है 10 AM पे, तो हम लोग को पता करना है कि कितना रेशियो ए चला और कितना बी चला है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक हम लोग का प्लेटफॉर्म ए है, या कहिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हम लोग का बी है। ए से एक ट्रेन चल रहा है बी की तरफ और बी से एक ट्रेन चल रहा है ए की तरफ, ये दोनों ट्रेन मिल रहे हैं एक पॉइंट सी पे। ये पॉइंट सी कहाँ पे ये हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को फाइंड करना है ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, कि प्लेटफॉर्म की जो बी पे ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस चला है कि सी पे पहुंचा, और ए पे जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस पहुंच रहा है जब वो सी पे चल रहा है। दोनों ट्रेन का जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं क्रॉसिंग हो रहा है या मीटअप हो रहा है, वो हो रहा है हम लोग का प्लेटफॉर्म सी पे या फिर स्टेशन सी पे। आपको पता है ये जो ए का ट्रेन है ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी का ट्रेन हम लोग का चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये दोनों ट्रेन मिल रहे हैं 10 बजे। क्वेश्चन में लिखा है कि जो दोनों ट्रेन हम लोग को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 10 AM पे, और 7 जो एक ट्रेन है वो स्टार्ट हुआ है हम लोग का 7 पे, तो वो 7-10 के बीच का जो टाइम है तो वो होगा टोटल 3 आवर, तो इसको टाइम लग रहा है 3 आवर, और ये 8 बजे चालू हुआ तो इसको टाइम लग रहा है 2 आवर। हम लोग को यहाँ पे स्पीड पता है, इसका टाइम पता है, यहाँ पे इसका स्पीड पता है और टाइम पता है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, इसका डिस्टेंस, और क्वेश्चन में क्या है रेशियो के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एसी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे, ये D1 हो जाएगा, और यहाँ पे D2 का रेशियो की मदद से डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हम लोग का स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे हम लोग इस स्पीड इंटू टाइम को लिख देंगे, और इसमें हम लोग इस स्पीड इंटू डिस्टेंस टाइम को लिख के सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग का जो भी आंसर होगा वो रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जो टाइम लग रहा है ए को स्टेशन में पहुंचने का, तो वो 10 बजे पहुंच रहा है, 7 बजे चालू हो रहा है, तो वो होगा 3 आवर। और टाइम जो बी को लग रहा है स्टेशन पे पहुंचने का सी पे, वो 10 बजे पहुंचे, 10 बजे उन लोग मिल रहे हैं, तो फाइनल टाइम है उससे इनिशियल 8 को माइनस किए तो 2 आवर आ गया। फिर हम लोग को पता करना है उन लोग का रेशियो कि डिस्टेंस AC का कितना होगा और BC का कितना होगा। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 50 था और टाइम 3 किलोमीटर, स्पीड था वो 60 था और स्पीड जो था वो 2 था, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो ये 150 ये 120 हुआ, 0 से 0 कैंसिल, और 3 के टेबल से हम लोग कट कर दिए इसको, तो 5:4 इसका हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया। एक्सरसाइज 16B के एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।